Okay. Now we learn some important points related to dot product. डॉट प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने जा रहे हैं हम लोग. तो a डॉट b is equal to b dot a. Either you write a dot b or b dot a. Both are equal. This type of property is called commutative. a and b को a की जगह कम्यूट कर सकते हैं और a को b की तरफ ले जा सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और अगर ऐसा है a डॉट बी प्लस सी, तो a को b के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और a को c के साथ b मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीच में प्लस आ जाएगा. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एंड if theta is equal to 90 degree, then a dot b will be equal to 0. Already we have seen. Now my question is this: find value of I dot I, j dot j, k dot k, I dot j, j dot k, k dot I. इनकी वैल्यू क्या होगी बताओ. सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट को पकड़ते हैं हम लोग. I dot I cap. बोलो. I dot I cap is what? Sir, 1. I dot I is 1. कैसे? Sir, unit vector है 1 into 1 1. 1 into 1. अच्छा ठीक है, चलो फिर ये क्या होगा? I dot j क्या होगा? 0. ये भी तो यूनिट वेक्टर है. पर दोनों ये अलग 0 है ना सर. हाँ, तो ये 1 कैसे? इसको एक्सप्लेन करो. क्योंकि सर वो I dot 90 डिग्री बना रहा है ना, तो अच्छा A ठीक है. तो B इसका वेक्टर फार्मूला B क्या है? वेक्टर. I dot I का फार्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल. दोनों आई कैप है तो एंगल 0 हो जाएगा. तो 1 into 1 into 1 is equal to 1. तो I dot I will be 1. Similarly, j dot j will be 1 and k dot k will be 1. है ना? ये तो 1 हो गए. और I dot j कितना होगा? 0. तो ये भी वही लॉजिक से, मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू एंगल बिटवीन देम cos 90. ये पूरा 0 हो जाएगा. cos 90 will make them 0. j dot k will be 0 और k dot I will be 0. तो अगर सिमिलर है तो 1 होते हैं उनका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. और डिसिमिलर है I j j k k I, है ना, तब जो है 1 आता है, तब 0 आता है, सॉरी. और सिमिलर है तो 1 आता है. ठीक है. नोट कर लो.
नोटेड? Yes. ठीक है, तो इसको अभी हमें ये पॉइंट यूज करके एक डेरिवेशन करना है, ये सब पॉइंट यूज करके। मेरा क्वेश्चन अदर रिलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहले तो हमने ये वाला सीखा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। पहले तुमने ये सीखा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर वेक्टर है तो दूसरा रिलेशन आता है, सबके दो दो रिलेशन है। जैसे प्लस के हमने सीखे थे, वैसे डॉट के भी दो रिलेशन है। तो ये अदर रिलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, if A is equal to this much and B is equal to this much, then find तो यहीं पे करके बताओ। चलो, just I am giving you some time. देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करो A डॉट B। ठीक है, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। ठीक है, तो जब सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ax by ब्रैकेट में i डॉट j आ जाएगा। थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax bz, सेकंड टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं अभी, ay इंटू बी एक्स जे डॉट आई, फिर ay इंटू बी वाई जे डॉट जे। थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ay इंटू बी जेड जे डॉट के। अभी थर्ड टर्म को इसको सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो az इंटू बी एक्स के डॉट आई, az इंटू बी वाई के डॉट जे, और लास्ट में az इंटू बी जेड के डॉट के। जो सेम वाले हैं वो तो बच जाएंगे, वो वन हो जाएंगे। यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये बचेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा फिर, ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स। उसके बाद देखो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये आई डॉट के, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी। जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब जीरो होते हैं, जिसमें आइडेंटिकल है वो टर्म बचेंगे बस। ए वाई बी वाई, लास्ट में ए जेड बी जेड। ये दूसरा रिलेशन आ गया डॉट प्रोडक्ट का। एक और रिलेशन इसमें देखो, आई कैप जे कैप, एक मिनट, इसमें आई कैप जे कैप नहीं आते क्योंकि वो तो वेक्टर को इंडिकेट करते ना, वो वेक्टर को इंडिकेट करते। ये स्केलर है, तो इसमें कोई भी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का सिंबल नहीं बचना चाहिए।
स्केलर प्रोडक्ट में we should have I cap, we should not have I cap, J cap, K cap left with in that. Only magnitude है, देखो ये भी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, ये भी स्केलर, इसमें भी I cap, J cap नहीं, मतलब जो सिमिलर वाले हैं वो टर्म बचते हैं। AX मतलब I, देखो यहाँ पे कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट, I के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना AX BX, फिर J के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना, K के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल। I के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो प्लस हाँ एक मिनट नोट कर लो इसको, और या फिर मुझे थोड़ा अर्जेंट है, 5 मिनट में वाइंड अप कर दो, 5 मिनट वेट कर लो, तब तक क्वेश्चन दो। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, वो आए हैं रेक्टिफाई करने, तो मैं 5 मिनट में वाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है। अरे देर तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा मैं इसके होमवर्क दे के वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से आते हैं ये लोग नेटवर्क हाँ। वाले, उनको हाई लेवल पे कंप्लेन करनी पड़ती, तब आते हैं ये लोग एक हफ्ते से, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, नोटेड? हाँ सर, हो गया। ओके, तो इस पे अभी इसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इस पे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसके। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इफ A is equal to I cap plus 2J cap plus 3K cap, B is equal to J cap minus 2K cap, then find A dot B। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसमें बस डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना, ये लास्ट वाला पूरा फिर से मत मल्टीप्लाई करना, जब फार्मूला बन गया तो व्हाई नॉट टू यूज दैट फार्मूला। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन 1। तो क्या फार्मूला है, आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस जे के प्लस के, माइनस है तो माइनस भी रहेगा, प्लस माइनस माइनस बचेगा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस है तो माइनस बचता है। ऐसे ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है, ए दिया है, बी दिया है और ए डॉट बी निकालना। अच्छा यहाँ पे देखो आई कैप नहीं है, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो आई कैप लिखेंगे, जो नहीं है उसको जीरो आई कैप लिख देंगे ना, आई कैप वाला टर्म नहीं है तो जीरो आई कैप लिख देंगे, फिर अपनी आई वाले कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे वाले के वाले। हो गया? अच्छा ओके, तो दिस वन ठीक है, इसका करके बताओ। चलो यहाँ पे ओके, बी को हमने ऐसे लिख लिया, जीरो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2K कैप। तो अभी हमें ए डॉट भी निकालना है, यहीं पे कर लेते हैं। डू इट देन आई विल सॉल्व इट। सर -4 आ रहा है। Okay, first answer coming is -4. What about others? -4. 1 into 0 plus 2 into 1 plus 3 into -2. So 0 plus 2 minus 6 is equal to -4. Right answer. तो ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट इजी है ना? हाँ। तो ये तो यही हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क में कर लो, सिमिलर है ये।
Okay, noted. Yes, sir. Yes, sir. Okay. For two vectors to be perpendicular, so we know that since okay, just a minute. There is some issue, network issue कर रहा है. Okay, ये करके हम लोग देखते वाइंड अप कर लेंगे. Okay. Condition for two vectors to be perpendicular. तो since a dot b is, अभी हमने प्रूव किया था ये ax bx plus ay by plus az bz, and a dot b is also ab cos theta. Since theta is equal to 90 degree, तो a dot b 0 हो जाएगा. तो ये 0 यहाँ पुट कर देंगे, इसका मतलब ये 0 हो गया, है ना. Since a dot b, okay, since ax bx plus ay by plus az bz is equal to a dot b, but अगर but a dot b is ab cos theta, if theta is 90, a dot b is 0, ये यहाँ पुट कर दो. इसका मतलब क्या हो गया, ax bx plus ay by plus az bz अगर 0 आता है तो दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. सर थीटा This is 90 क्यों लिए सिर्फ? परपेंडिकुलर की कंडीशन है, अच्छा परपेंडिकुलर की कंडीशन. अगर ये हुआ तो परपेंडिकुलर होंगे. अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो बोथ द वेक्टर्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अदरवाइज नॉट. डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेंगे, तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब यस, अदरवाइज नो. ऑलराइट, तो ये है क्वेश्चन इस पे बेस. प्रूव दैट वेक्टर्स a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो, 0 आया तो यस, अदरवाइज नॉट. यहीं पे रुक जाऊं सर मैं. हाँ बोलो. है 0 सर. ओके, तो पर प्रूव हो गया, फिर प्रूव हो गया. कंडीशन है ना ये, दिस इज द कंडीशन. कंडीशन फॉर वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो एक मिनट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये भी इसी का है. चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट, ये नेक्स्ट वाला. यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं. एक तो ये है होमवर्क, ये भी होमवर्क, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं. If vector A is equal to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap and vector B is also given are mutually perpendicular, then find value of C. अभी इसमें दिया है कि परपेंडिकुलर है, तो हम ये कंडीशन यूज कर लेंगे इक्वल टू 0 वाली, और इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेंगे उसको C के लिए. ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो प्रूव करो या बोलेंगे ये परपेंडिकुलर है तो अननोन निकालो, C की वैल्यू निकालो, या जो भी अननोन होगा. दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें. So that's all today. So what we have seen today, we have seen the dot product, which is also called scalar product. Just let me revise this.
क्वेश्चन लिख लिया था ये? Yes, sir. ओके, तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लास्ट में देखा, तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और a डॉट b आल्सो इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। जब यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मैग्नीट्यूड एंड एंगल दिया है तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा ए बी कॉस थीटा। तो उसके क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर सीखी हमने अभी, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल वगैरह निकालना सीखेंगे, पैरेलल की कंडीशन सीखेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, देन वेक्टर विल बी ओवर, देन विल सी द प्रोजेक्टाइल एंड नहीं, फिर हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर, इसके बाद ये चैप्टर खत्म करके। Yes, sir. ऑलराइट, यहीं पे रोक दो। ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।